एक बार एक सांप एक जुगनू के पीछे दौड़ रहा था। तो जुगनू रुक कर कहने लगा कि क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? तो सांप कहने लगा कि हाँ हाँ पूछो। तो जुगनू ने कहा कि क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूँ? तो सांप कहने लगा नहीं, तुम मेरी खुराक का हिस्सा नहीं हो। तो फिर जुगनू ने पूछा कि क्या मैंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या आपकी मेरे साथ कोई दुश्मनी है? तो सांप फिर से कहने लगा कि नहीं, ना तो तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी है और ना ही तुमने मुझे कोई तकलीफ पहुंचाई है। तो जुगनू ने फिर से पूछा कि क्या मैंने आपका दिल दुखाया है? आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? तो सांप कहने लगा कि नहीं, ना तो तुमने मेरा दिल दुखाया है, ना ही मुझे कोई तकलीफ पहुंचाई है। तो जुगनू फिर से पूछने लगा कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, ना आपकी मेरे से कोई दुश्मनी है, ना मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं, तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? तो सांप ने जवाब दिया कि क्योंकि मैं तुम्हें चमकता हुआ नहीं देख सकता। तो हमारे समाज में, आपके आसपास आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपका नुकसान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या आपके बारे में बुरा बोलने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होगी। वो बस आपको चमकता हुआ नहीं देख सकते। तो इसलिए उन लोगों की बातें सुनकर आप अपना काम करना मत छोड़ दीजिए। अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपके अंदर स्पिरिट है, जो आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे लोगों को वो पसंद नहीं है, वो करना बंद मत कर दीजिए। अपनी लाइफ के पर्पस में आगे बढ़ते रहिए और उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बना के रख सकते हैं हम? सबसे पहले स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जो भी आप करना चाहते हैं उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए और वो काम करना शुरू कीजिए। जो आपका दिमाग है ना, उसे सबूत चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है कि वो आप करना चाहते हैं या जस्ट सिर्फ सोचते ही रहते हैं और करने का आपका मन है नहीं। इसलिए जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं, तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। लोगों को लगता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखकर मोटिवेशन आता है, पर एक्चुअल में जब हम आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं, 5 मिनट भी आप जब उस काम को कर लेते हैं ना, तो अंदर से मोटिवेशन उसको करने का अपने आप आने लग जाता है। तो सबसे पहले तो जो भी आप करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि रातों-रात आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। रातों-रात आपको तरक्की या सक्सेस नहीं मिल जाएगी। उसमें टाइम लगेगा। लेकिन टाइम जो लगना है ना, उसमें काम करना पड़ेगा। सिर्फ़ बातें करके कि ये मैं करूँगी या मैं सिर्फ़ सोचती रहूँगी ये मैं करूँगी, तो वो चीज़ हो नहीं जाएगी। उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएँगे। थोड़ा-सा वल्नरेबल हो सकते हो कि सक्सेस नहीं मिली तो आज थोड़ा-सा दिन खराब हो गया, लेकिन सुबह उठो तो फिर से जोश के साथ उठो और फिर से वो काम करना शुरू करो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका ब्रेन जब भी कुछ नया सीखता है ना, तो वो रेपिटेशन से सीखता है। जब कोई चीज़ आप बार-बार करते रहते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये तो मुझे करना आता है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आप उसको करेंगे ही नहीं, जब भी हम अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर कुछ करते हैं, जो हम रोज़ काम करते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, तो वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर आप उसको करते जाएँगे, रेपिटेशन आएगी ना, तो उस चीज़ में भी आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि आई कैन डू न्यू थिंग्स ऑल्सो। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अवॉइड ही करते रहेंगे, उस काम को करने से बचते रहेंगे, सिर्फ़ प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे, तो उससे एंग्ज़ायटी आती है। क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हैं और कर नहीं रहे। इसलिए करना है, एक्शन लेना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अब एक बोनस टिप कि जब भी आप कुछ करते हैं ना, तो शुरू में हमें फेलियर्स मिलते हैं। जितने भी एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं या जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, सब ने स्टार्टिंग में फेलियर्स कभी ना कभी ज़रूर देखे हैं। तो फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर को एक लर्निंग की तरह लेना है कि इससे मैं क्या-क्या सीख सकता हूँ। जब आप फेलियर को लर्निंग की तरह लेना लग जाते हैं ना, तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अपने ऊपर काम करते रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे, छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आप ऊँची वाली सीढ़ी पे पहुँच ही जाएँगे। शुरुआत करना हमेशा मुश्किल लगता है। बताया ना कि जुगनू को चमकता हुआ सब कोई नहीं देख सकते। अपने में लाइट हो या ना हो, पर दूसरे को रोशन होते हुए देखते हुए लोगों को बहुत तकलीफ होती है।
और ऐसे लोगों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इंसान का असली व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, उसका रियल फेस देखना चाहते हैं, तो 3 सिचुएशंस में उसको नोटिस करो। नंबर 1, उसके साथ कोई गेम खेलो। जो व्यक्ति एक छोटे से गेम को जीतने के लिए कोई भी चीटिंग कर सकता है, तो ज़िंदगी में आपको हराने के लिए और खुद को जिताने के लिए वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा। नंबर 2, वो अपने से छोटे ओहदे वाले या अपनी उम्र में से छोटे या उससे अनुभव से जो छोटे व्यक्ति हैं, उनके साथ वो कैसा बिहेव करता है। क्योंकि उनके साथ उसको कोई बंदिश नहीं है, वो उससे छोटे हैं उम्र में, ओहदे में, पद में या अनुभव में। तो उनके साथ वो फ्रीली बिहेव करता है। उस टाइम उसके असली संस्कार झलकते हैं, उसका असली व्यक्तित्व दिखाता है वो क्या है। वही उस इंसान की असली पहचान है। और नंबर 3, उस इंसान को अपना कोई राज़ बताकर देखो, अपने दिल की बात करके देखो। अगर उस इंसान ने वो बात आगे किसी को बता दी, जो आपका सीक्रेट था उसको लीक कर दिया, तो इसका मतलब कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। उसके शब्दों पे विश्वास मत करो, उसके एक्शंस पे विश्वास करो। जो इंसान आपकी छोटी-सी सीक्रेट जो आपने ये कहकर बताई थी कि किसी से मत कहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जो एक छोटी-सी बात को नहीं पचा पाया, वो इंसान भरोसे के लायक हो ही नहीं सकता। तो उस पर तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। शब्द झूठ बोल सकते हैं, शब्द आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के एक्शंस आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए उसके एक्शंस पे डिपेंड करो, उसके वर्ड्स पे नहीं। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना हमें सबको पता होती हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इनको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे कोई चीट नहीं करेगा और मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आस-पास सर्कल के लोग हैं, उन पे तो मैं ट्रस्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन अक्सर जो हमें चमकता हुआ नहीं देख सकते और जो हमारा भरोसा तोड़ते हैं ना, वो सबसे जो क्लोज़ निट सर्कल होता है हमारा, जो बिल्कुल पास के लोग होते हैं, वही करते हैं ये हमारे साथ। तो जब मेहनत करो अपने पर्पस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो बिल्कुल चुपचाप करो। जब आप चमकोगे ना, आसमान में सूरज की तरह, तब कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। जुगनू तो छोटा था, तो साँप उसको पकड़ सकता था। लेकिन जब आप आसमान के सूरज बन जाओगे ना, तो आपकी तपश इतनी होगी कि कोई आपको हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। तो मंज़िल ये रखिए कि उस सूरज की तरह चमकना है। एक दिन आपका टाइम ज़रूर आएगा। बहुत खुश रहिए, बहुत अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।